एक गांव था जिसका नाम नागपुर था। वहां पर एक गरीब परिवार रहते थे। उस गरीब परिवार से बहू कमला, सास विमला, ससुर हरि, पति महेश, ननद चांदनी और उसकी बेटी कशिश खुशहाल जिंदगी चल रही थी। तभी एक दिन, माँ जी, राशन खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। एक काम कर बहू, तू लाला की दुकान से उधार राशन लिया, अभी का तो काम चलेगा। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। भैया राशन दे दो थोड़ा। किया दू। दाल, चावल, आटा, तेल, मसाले दे लो। ठीक है, देता हूँ। ये लो सारा राशन। इन सब के 1000 रुपए हो गए। भैया अभी पैसे नहीं हैं, आप राशन दे दो, मैं आपको 1 महीने में पैसे लौटा दे दूंगी। अरे यार, सुबह सुबह मूड खराब करने आ जाते हो। बाकी राशन के पैसे भी है, कब दोगी? 1 साल हो गया है। भैया कृपा करके दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, राशन दे दो। मैं सारे राशन के पैसे 1 महीने में लौटा दूंगी पक्का। अभी राशन दे दो। ठीक है, आज आखिरी बार दे रहा हूँ, फिर नहीं दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, लेकिन 1 महीने मतलब 1 महीना। घर जाती हूँ, देर हो गई है काफी। अब तो लगता है मुझे काम ढूंढना होगा, क्योंकि मैंने लाला को बोल तो दिया है 1 महीने में पैसे लौटा दूंगी। उसके लिए तो काम ढूंढना पड़ेगा ना। ऐसी ही कमला बातें करते करते वो अपने घर जाने लगी। घर पहुंचकर, बहू काफी लेट कर दिया आने में, क्या कर रही थी? चांदनी को लेट हो रहा है कॉलेज के लिए और महेश को ड्यूटी जाने में। हाँ माँ जी, खाना बनाने जा ही रही हूँ। वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि भीड़ थी। अच्छा ठीक है। अरे कमला, खाना बना या नहीं? 9 बज रहे हैं, लेट हो रहा है। आ गई, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी करो, नहीं तो बॉस तनख्वाह काट लेगा। सब लोग खाना खाने आ जाओ, बन चुका है। सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम पे लग गए। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मी, मैं खेलने जा रही हूँ। अरे चीकी, खेलने आ जा। अरे अभी नहीं, हम खाना खा रहे हैं। अरे तुम ये क्या खा रही हो? अच्छा लग रहा है देखने में तो। ये तो बहुत अच्छा है, सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी अच्छा है। अरे बताओ तो क्या खा रही हो? हाँ बता रही हूँ, ये मैं शाही पनीर और बटर नान खा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, क्या तुम थोड़ा सा दोगी? नहीं दूंगी। हम अमीर तुम्हारे दोस्त बन गए तो क्या तुम सर पर नाचोगे क्या? चल अब जा यहाँ से। कशिश बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और वो रोते राते अपने घर जाती है। अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे भी शाही पनीर और बटर नान खाना है। अरे अभी पैसे नहीं हैं, लाला के पैसे भी देने हैं, और अब तुम्हें ये कहाँ से लाके दूं? नहीं, मुझे खाना है, मैं पापा से बोलूंगी। बहू कहाँ है? आई मौजी बेटा, अभी मुझे तुम्हारी दादी बुला रही हैं, मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? अभी तुम जाके खेलो। ठीक है। मम्मी? हाँ माँ जी, आपने बुलाया था, बोलिए क्या काम था? बहू, मैं ये कह रही थी, तुम्हारे ससुर जी ने कहा क्या तुमने लाला के पैसे दे दिए? अरे माँ जी, मैंने नहीं दिए। नहीं दिए? जल्दी दे दो उसे। हाँ माँ जी, मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें 1 महीने में पैसे लौटा दूंगी। 1 महीने में कैसे दोगी? तुम्हें तो पता है ना, महेश की तनख्वाह 1000 रुपए है, जिसमें सिर्फ खाने पीने का मेरी और तुम्हारे ससुर जी की दवाइयाँ और चांदनी की कॉलेज फीस में ही खर्च हो जाते हैं, तो तुम उसके पैसे कैसे दोगी? कोई बात नहीं बहू, तुम 1 महीने में पैसे लौटा दोगी उसके। अरे पर कैसे लौटाएगी? अभी अब काम ढूंढूंगा और पैसे लौटा दूंगा। अरे अब तुम्हारी उम्र नहीं है। हाँ ससुर जी, माँ जी सही कह रही हैं, पर मैं घरों में काम करूंगी और पैसे कमाऊंगी। पागल हो गई है क्या? तो क्यों काम करेगी घरों में जब महेश पैसे कमा रहा है? तो क्योंकि मुझे करना होगा जिससे मैं लाला के पैसे लौटा दूं। और वैसे भी कशिश शाही पनीर और नान की जिद कर रही है, तो मुझे काम करना ही पड़ेगा मौसी। क्या? शाही पनीर और नान? इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, पर तुम्हें काम करना ही है तो ठीक है, मेरे तरफ से तो हाँ है, बस तू महेश और अपने ससुर जी से पूछ ले, ठीक है? ठीक है माँ जी, वो तो शाम को आएंगे, मैं ना शाम को ही पूछ लूंगी। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मम्मी, मैं खेल कर आ गई। वैसे टाइम क्या हो रहा है? मुझे क्या पता टाइम क्या हो रहा है, मैं तो खाना बना रही हूँ ना। अब तुम टाइम मुझे भी बताओ। ठीक है मम्मी, टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। ठीक है, वो भी आते ही होंगे और ननन जी भी।
भाभी मैं घर आ गई, भूख लग रही है, खाना दे दो जल्दी से। मैं भी घर आ गया, खाना दे दो मुझे की। ठीक है, सभी को दे रही हूँ, आ जाओ सब खाना खाने। अरे यार मम्मी, फिर से पानी वाली दाल और सूखी रोटी। मैंने कहा भी था कि मुझे शाही पनीर और बटर नान खाना है, आपने फिर ये बना दिया। पैसे नहीं थे पर मैं बाद में बना दूंगी, अभी तुम ये खा लो, ठीक है? अच्छा ठीक है, खा रही हूँ। सब लोग खाना खा रहे थे, तभी कशिश बोली है। बहू अपने काम के लिए बोलने ही वाली थी, तभी पड़ोसन आ जाती है और कहती है, अरे ओ विमला, कहाँ है? अरे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई, तुम खाओ, मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, आ जाओ, बोल क्या बोलना था? मैं तो ये कहने आई थी कि कल मेरे पोते का जन्मदिन है, तो कल तुम्हें आना है, ठीक है? सब परिवार। ठीक है, जरूर आएंगे। सुनीता बोलकर चली जाती है और फिर गरीब परिवार खाना खाकर सोने चले जाते हैं। सुबह के वक्त सभी फिर से खाना खाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ननद कॉलेज, पति ड्यूटी, बेटी खेलने। शाम के समय महेश जल्दी घर आ जाते क्योंकि आज सुनीता के पोते का जन्मदिन था, इसलिए फिर सब लोग पार्टी में चले जाते हैं। अरे यहाँ तो शाही पनीर और बटर नान है। हाँ दादी, चलो खाते हैं। चलो भाई खाते हैं। सब लोग शाही पनीर और बटर नान खाते हैं और कहते हैं, अरे मम्मी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आराम से खाओ। सब लोग शाही पनीर और बटर नान खाते हैं और कहते हैं। तभी सुनीता आती है और, तुम खा तो रहे हो, लेकिन मेरे पोते के लिए गिफ्ट तो लाए हो ना? नहीं, गिफ्ट तो नहीं लाए। अच्छा, पैसे तो लाए होगे? हाँ, 50 रुपए लाए हैं। पागल हो क्या? 50 रुपए कौन देता है? सब गिफ्ट लाए हैं और पैसे भी, तुम कुछ भी नहीं लाई, चली जा यहाँ से। कहती है। सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद वहाँ पर सबके सामने कितनी शर्म आई ना। हाँ सच में, आज के बाद हम लोग कभी भी किसी की शादी या पार्टी में नहीं जाएंगे। हाँ ससुर जी, सही कह रहे हैं। मुझे ससुर जी आपसे और तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अब काम ढूंढने जाना चाहिए। बहू, जब महेश कमा रहा है तो तुझे कमाने की क्या जरूरत है? हाँ पापा सही कह रहे हैं। मुझे काम करना ही होगा क्योंकि लाला के पैसे लुटाने हैं और कशिश शाही पनीर और बटर नान की जिद कर रही थी, तो उसे पूरा करने के लिए और लाला के पैसे लुटाने के लिए मैं लाला के पैसे लुटा दूंगा। 1 महीना ही बोला है ना, लुटा दूंगा। तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। पर 1 महीने में अभी 20 दिन ही बचे हैं। अच्छा ठीक है, कर लो काम। हाँ महेश कह रहा है तो कर लो। ठीक है, मैं कल ही जाऊंगी। चलो चलो, अब सब सो जाओ क्योंकि कल ड्यूटी भी जाना है। अब बहू ने काम के लिए मना तो लिया सबको, पर उसे क्या पता था ये काम उसकी जिंदगी बदल देगा। चलो चलो, अब सब सो जाओ क्योंकि कल ड्यूटी भी जाना है। होते ही सब उठ जाते हैं और खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। मांझी, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, ठीक है? ढूंढने जाती है, कुछ दूरी पे ही जाती है, फिर उसे एक घर दिखता है और उधर काम मांगने जाती है। भाभी, आपके पास कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। वो ऐसे ही हर जगह जाती, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे किसने काम नहीं दिया। वो उदास मन से घर जाती है। वो खाना बनाती है, तभी महेश आ जाता है। फिर वो सबको खाना देती, फिर से सब सो जाते हैं। अगले दिन वो सबको खाना दे देती है और काम ढूंढने। भाभी, आपके पास कोई काम है क्या? हाँ है, हम कब से काम वाली ढूंढ रहे थे। आओ अंदर आओ। कल पकड़ती है, तभी उसे काम मिल जाता। अब जहां उसे काम मिलता है वो लोग काफी अच्छे थे। उनका नाम, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। वो ठीक है कमला, झाड़ू पोछा और खाना है तो मैं इसके 3000 दे दूंगी। हाँ चलेगा, तो मैं कब से आना शुरू करूँ? तुम कल से आना शुरू कर। ठीक है, तो फिर मैं कल आती हूँ। कमला को काम मिल जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी सास को बताती है। मांझी, आपको पता है मुझे काम मिल गया, अब कल जाऊंगी। चलो अच्छी बात है, अब खाना बना दो। वो फिर से खाना बनाने लगती है और सबको खिलाती है। सब सो जाते हैं और अगले दिन बहू काम पे जाती है। 2 घंटे आ गई, चलो अब काम कर लो। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ।
ठीक है। वो घर जाती हैं, खाना बनाती हैं, सबको खिलाती है और सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर सब खाना खाकर काम पे चले जाते हैं। आज ना कमला मेहमान आएंगे तो उनके लिए शाही पनीर और बटर नान बना देना। ठीक है, बना दूंगी। अब वो शाही पनीर और बटर नान बनाने लगती है। 1 घंटे बाद वो शाही पनीर और बटर नान बनाकर साफ सफाई करने लग जाती है। भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। कमला अपने घर जाने लगती है और चलते चलते शाम हो जाती, क्योंकि उसका घर उसके काम पे से काफी दूर था तो उसे समय लगता था। घर पहुंचने के बाद अरे आ गई, शाम के 5 बजे तक आती है। चांदनी कॉलेज से आ गई है। अब तुम खाना बना दो। ठीक है, बनाती हूँ। अरे ये क्या, राशन तो बहुत कम है। ये तो बस 4 से 5 दिन का बचा हुआ है, पर अभी का काम चलेगा, बना देती हूँ। वो इतना कम राशन देखती है और उदास मन से खाना बनाती है और सबको खिलाती है। आज का खाना ज्यादा अच्छा बना था। धन्यवाद माँ जी। मैं कह रही थी कि आज ना मैंने वहाँ पर शाही पनीर और बटर नान बनाया था। अरे वाह, उसके नाम से मुंह में पानी आ गया। अब सबने खाना खा लिया था, सब लोग सोने चले गए। सुबह होते ही कमला ने खाना बनाया और खिलाया और सब काम पे चले गए। भाभी दरवाजा खोलो, मैं आ गई। आ जाओ। वैसे तुमने शाही पनीर और नान काफी स्वादिष्ट बनाया था। जी शुक्रिया, आपको पसंद आया। अब मैं काम कर लेती हूँ। वो घंटे बाद वो काम खत्म करती है और अपने 1 महीने के पैसे लेती है। भाभी मैंने सारा काम कर दिया है, अब मुझे मेरे 1 महीने के पैसे दे दो। हाँ देती हूँ, ये लो 1 महीने के 3000 रुपए, और ये 1000 रुपए हैं क्योंकि मेरे बेटे का परसों जन्मदिन था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो खुश हो जाती है और लाला की दुकान पर जाती है। ये लो 1 साल के पैसे 2000 रुपए। अरे 1 महीने में कैसे लुटा दिए? अरे आप आम खाओ ना, गुठलियों क्यों गिनते हो। चलो अब राशन दे दो मुझे। ये लो 1000 रुपए। ठीक है, राशन भी ले लिया और पैसे भी लुटा दिए। अब शाही पनीर और बटर नान का सामान खरीदती हूँ। चलो इसका भी सामान खरीद लिया, अब घर जाती हूँ। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी सास को बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बना दो। कशिश खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो हम शाही पनीर और बटर नान खाएंगे, मजा आएगा। अब कमला खाना बनाने लगती है और सब लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आज मैंने शाही पनीर और बटर नान बनाया है। सब लोग खाना खाते हैं और कहते हैं, मम्मी खाना तो बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। हाँ बहुत अच्छा है। क्यों ना बहू शाही पनीर और बटर नान का ढाबा लगाएं। हाँ तेरे ससुर जी सही कह रहे हैं, तू ढाबा लगा। हाँ भाभी, आपने इतना अच्छा शाही पनीर और नान बनाया है तो आपका ढाबा चल जाएगा। मैं ढाबा खोल तो लूं, पर पैसे कहाँ हैं? मेरे पास 1000 रुपए हैं, ये देखो। मैंने इसी दिन के लिए पैसे जोड़े थे तो मेरे पास 2000 रुपए हैं। भैया मुझे रोज पैसे देते थे तो मैंने बचा कर रखे थे 2-1000 ही है येलो। चलो अब हमारे पास 5000 रुपए हैं। कल सुबह मैं किराए पर रेडी ले आऊंगी तो कल दोपहर को बेचने चली जाऊंगी। लोग ये डिसाइड करते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही बहू ठेला लेने जाती है और लेकर आती है। वो अब शाही पनीर और बटर नान बनाने लगती है। बनाते बनाते दोपहर हो जाती है और ठेले में सामान को लगाती है और बेचने निकल जाती है। उसने 1 प्लेट का 40 और फुल प्लेट का 80 रुपए रखा था। तभी एक ग्राहक आता है। अरे जरा एक फुल प्लेट शाही पनीर और बटर नान लगाना। हाँ लगाती हूँ। अरे ये तो काफी स्वादिष्ट है, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाया। ऐसे ही ग्राहक उसके ढाबे पे आते और खाते। दोपहर से शाम हो गई, अब उसका सामान खत्म हो गया था, इसलिए वो घर जाती है। ये सब अपनी सास को बताती है। अगले दिन फिर से अब ऐसे ही रोज चल रहा था। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती जाती और उसके अपना खुद रेस्टोरेंट खोला और बोला वो सबको धन्यवाद कहती है और उसका घर बड़ा विला बन जाता है। अब वो शहर में मशहूर हो गए थे, अमीर बन चुके थे। उनका रेस्टोरेंट ऐसे ही चल रहा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए पूजा अनलिमिटेड स्टोरी देखें।